उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, ज्यादातर राज्यों में बजट सत्र चल रहा है और बजट पर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में खूब हंगामा हुआ। महाराष्ट्र में हालत ये हो गई दोस्तों कि सत्र को स्थगित करना पड़ा और अजीत पवार के मंत्री का फडणवीस ने इस्तीफा तक ले लिया। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव और भाजपा के बीच भयंकर नोकझोंक हुई। गर्मा गर्मी यहां तक पहुंच गई कि बीच बचाव के लिए स्पीकर को आना पड़ गया। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे। जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे सुनिए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। वीडियो की शुरुआत करूंगी दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा से। यहाँ एक विधायक ने तो हद ही कर दी। पान मसाला खाकर के विधानसभा की महंगी कारपेट पर ही थूक दिया। ऊपर से लंच के लिए जा रहे विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने मसाले वाली थूक से लथपथ कारपेट को देख लिया और तुरंत उसे साफ करवाने लगे। अब इसी बीच सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई। सीसीटीवी में विधायक जी कैमरे में थूकते हुए पाए गए। सतीश महाना ने साफ कहा कि जिस भी विधायक ने विधानसभा के भीतर कारपेट पर थूका है वो सामने आकर के माफी मांग ले, वरना मैं उस विधायक का नाम सार्वजनिक कर दूंगा। केमिकल हाथ ये क्यों थूके? यहाँ थूकने के मेरी इज्जत है, सबकी इज्जत है। एक आदमी की वजह से सबकी इज्जत क्यों जाने दूंगा? यही करते रहेंगे, लोगों की थूक साफ करते रहेंगे। इसका पता लगाइए कि किसने ये थूका और इसका कारपेट का उससे पैसे लीजिए और कारपेट बदलवाइए। कैमरे से पता चल जाएगा। नमस्कार, हमने देख लिया कैमरे से, हमें मालूम है। कैमरे से देख भी लिया, हमें मालूम भी है, लेकिन हम सबके सामने किसी का अपमान नहीं करना चाहते। ये अच्छी बात है क्या? नहीं, बहुत गलत है। सिविक सेंस का बड़ा भारी है इतना बड़ा भाई। मेरे पिताजी का छोड़िए, मेरे भाई। सही बात हम सबका है कि मेरा है क्या? मेरी विधानसभा है क्या? हम सबकी विधानसभा। आपको तो पूरी तरीके से नहीं हो जाएगा साफ नहीं हो रहा है, वो हल्का ही हो पाएगा। दोस्तों, सतीश महाना ने कहा कि क्या मैं लोगों का थूक साफ करवाता रहूंगा? जिस विधायक ने थूका है उससे पूरी कारपेट के पैसे लिए जाएंगे। ये कारपेट मेरे पिताजी की नहीं है, ये विधानसभा भी मेरी विधानसभा नहीं है, सबकी विधानसभा है। जिस विधायक ने विधानसभा में कारपेट पर मसाला खाकर थूका, इतनी घटिया और इतनी गंदी हरकत की, उसका नाम तो फिलहाल अभी तक दोस्तों विधानसभा स्पीकर ने सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि थूकने वाले विधायक जी अवध क्षेत्र के ही हैं, लखनऊ के बगल वाले जिले के ही हैं। उनको नजदीक से देखने वाले लोग ये बताते हैं कि वो इतना मसाला खाते हैं कि फॉर्च्यूनर में भी थूकने के लिए एक बाल्टी लेकर चलते हैं। आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसके साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। मेरी बात समझे, हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है, ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है, नहीं। दोस्तों, आप देखिए, ऐसे ऐसे लोग महान बन गए हैं
ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐरे गहरे लोग भी जीत करके विधानसभा पहुंच रहे हैं जिनको थूकने तक की तमीज नहीं है। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव बजट सत्र पर बोलने के लिए खड़े हुए तो ऐसा बोले कि सत्ता पक्ष में खलबली मच गई। एक अकेले तेजस्वी यादव पूरी सरकार पर भारी पड़ रहे थे। दोस्तों, नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर, आपस नहीं वापस। इनके समझ में अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखें समझें। वो सरदे अटल जी बोले थे कि जंगल राज रजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है। आप थोड़ा से चूक गए, मंत्री बनते बनते रह गए। एगो आप और एगो पीछे वाले हमारे जो बंडी पहने गमछा लिए हैं, जो आज अभद्र भाषा बोले हैं बाहर, जो आज आप भी मंत्री बनते बनते रह गए। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में भी खूब बवाल मचा रहा। विधानसभा के भीतर से लेकर के बाहर तक बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में घिरे देवेंद्र फडणवीस के मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग होती रही। विरोध इतना बढ़ गया कि देवेंद्र फडणवीस को अपने मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेना पड़ गया। इस वीडियो को देखिए। कांग्रेस विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। तीन महीने पहले संतोष देशमुख को कैसे मारा गया और क्यों, यह भी आपको जानना चाहिए। दोस्तों, बीड़ के मसाजोग गांव के सरपंच देशमुख को पिछले साल 9 दिसंबर को एक ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली के प्रयास को रोकने की कोशिश करने पर अगवा कर लिया गया और प्रताड़ित किया गया था। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। सीआईडी ने मामले में आरोपी महेश केदार के फोन से 15 वीडियो और 8 तस्वीरें बरामद की, जिससे मानवता को शर्मसार करने वाला खुलासा हो गया। इन तस्वीरों और वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि युवा सरपंच देशमुख को बहुत बेरहमी से पीटा गया, उनके कपड़े उतरवा कर क्रूरता की गई। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही दोस्तों कि इन आरोपियों ने इस क्रूर कृत्य के दौरान हंसते हुए संतोष देशमुख के साथ सेल्फी भी खींची। आरोपियों ने उन्हें लोहे की रॉड, डंडों और लोहे की जंजीरों से पीटा और गाड़ी में बांधकर घसीटा भी। एक तस्वीर में आरोपी उन पर पेशाब करता भी नजर आया। वाल्मीकि कराड़पल्ली नगर परिषद का पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है और मंत्री धनंजय मुंडे का बहुत कट्टर समर्थक बताया जाता है। धनंजय मुंडे अजीत पवार कोटे से मंत्री हैं। यही वजह है कि विपक्ष मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था और आखिरकार फडणवीस को विपक्ष के आगे झुकना ही पड़ा और अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। दोस्तों, महाराष्ट्र में भाजपा राज में जंगल राज है। सैफ अली खान, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, शिवसेना नेता की हत्या और फिर मोदी कैबिनेट की मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ और सरपंच की हत्या। 3 मुख्यमंत्रियों के होते हुए, 3 पार्टियों की सरकार होते हुए महाराष्ट्र भाजपा से संभाले नहीं संभल रहा है। मोदी शेर देख रहे हैं, फडणवीस कुर्सी बचाने में व्यस्त है, शिंदे कुर्सी हथियाने में व्यस्त हैं। अजीत पवार को सत्ता से ही मतलब है। देखते जाइए होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।